नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल। जुकाम लग जाता है ना तो आवाज बड़ी मस्त हो जाती है, अच्छा लगता है ना, अपने आप से हारमोनियम सब बजता है आवाज में। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल। थोड़ा जुकाम लगा हुआ है। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। दोस्तों, हमारे भारत में या पूरे विश्व में, एक भारत में नहीं, पूरे विश्व में, समूचे विश्व में, और भारत की मेहरबानी से, क्योंकि तंत्र पैदा तो भारत में हुआ, बाद में जिन्न मानो, यक्ष जिन्न मानो, जिन्नात मानो, जितने भी पैदा हुए हैं सबकी खोज करने वाला तो आपका देश इंडिया ही है, भारत ही है। वसुंधरा में धरती पर सबसे ऊंचा देश जो अध्यात्म में है वो नंबर 1 पर भारत। उसके बाद में तो फिर अलग अलग देश है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, बहुत सारे देश हैं, चाइना है, मिस्र है, बहुत सारे, तिब्बत है, बहुत सारे देश हैं, लेकिन इंडिया का कोई जवाब नहीं। भारत में कुछ ऐसे ऐसे गोपनीय खजाने भरे पड़े हैं कि यदि आपको कोई भी परेशानी हो, यदि आपको आर्थिक परेशानी बहुत परेशान कर रही हो, यदि आपको मानसिक परेशानी हो, यदि आपके कार्य कहीं अटक गए हो, यदि कोई काम में आप फंस गए हो और निकल ही नहीं रहे हो, तो ऐसे ऐसे तंत्र हैं, थोड़ी सी मेहनत से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत से आज मैं एक ऐसा तंत्र बताऊंगा जिसमें कोई भी मंत्र नहीं है, और एक ऐसा तंत्र है जिसको करके आप चाहो जितना धन एक रात में अर्जित कर सकते हो। यह कोई मजाक की बात नहीं है, जितना चाहो उतना धन एक रात में अर्जित कर सकते हो, लेकिन बात वही है, धन उतना ही मिलेगा जितनी आपकी किस्मत काम करती है। किस्मत से ऊपर 1 रुपया नहीं मिलेगा। इसलिए आपकी जो औरा शक्ति है, जो आपके अंदर के धन प्राप्ति के जो लिंक हैं धन से जुड़ने के, वो जितना गवाही देंगे उतना ही धन आप मांग पाओगे। फिर भी यदि आपकी कोई परेशानी है धन संबंधित, तो आप आराम से दूर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, उस पर आज हम थोड़ी सी गंभीर चर्चा करते हैं। आसान, एकदम आसान, और उससे आप इन चीजों को प्राप्त कर सकते हो। मैदानी क्षेत्र में एक पौधा होता है जिसे क्रॉन्च कहते हैं। दोस्तों, वो क्रॉन्च की आपको मैं क्रॉन्च के बारे में थोड़ी सी बातें बता देता हूं। ये 10-12 फीट की लंबी एक लता होती है। इसको कई नामों से जाना जाता है, कपी कच्छू नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या, बंदर के पूंछ जैसी एक लता होती है। अब जब इसको देखोगे ना क्रॉन्च को, तो इसमें बंदर के पूंछ जैसी लता होती है। तो बंदर, इसको काउहेज के नाम से भी जाना जाता है, क्रॉन्च के नाम से भी जाना जाता है, किवांच के नाम से भी जाना जाता है, कपी कच्छू के नाम से भी जाना जाता है। तो कई नामों से इनको पुकारा जाता है। 10-12 फीट की लता होती है। इसके पत्ते जो होते हैं ना, वो गोल गोल टाइप होते हैं, गोलाकार होते हैं, और इसके जो बीज होते हैं वो व्हाइट एंड ब्लैक होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, काले और सफेद होते हैं। ये जो लता है ना, ये लता का पंचांग आप ले आना, इसके फूल ले आना जो भी उगते हों इसमें, इसकी जड़ ले आना है ना, इसके पत्ते ले आना, जितना भी इसका सामग्री मिलता है, मेटेरियल मिलता है, उतना मेटेरियल आप ले आना। अश्विनी नाम के नक्षत्र में लेकर के आना। अश्विनी नाम के नक्षत्र में आप लेकर के आएंगे तो क्या होगा। और एक चीज है जिसे सर्पगंधा के नाम से जाना जाता है। वो सर्पगंधा के फूल भी मस्त होते हैं, वो सर्पगंधा ले आना। अश्वगंधा, क्रॉन्च और सर्पगंधा, इन 3 चीजों को आप अश्विनी नाम के नक्षत्र में लेकर के आओगे। इससे पहले निमंत्रण देकर के, इन तीनों से प्रार्थना करके इन तीनों को आप लेकर के आओगे। अब इन तीनों को अच्छी तरह से मिक्सी में हो, खरल में हो, मस्त एकदम बढ़िया घोट करके पेस्ट बनाओ। आगे की चीज आपको क्या चाहिए, आगे की चीज आपको चाहिए जो सरप जहां रहता हो ना, सरप की बाम्बी हो, उस बाम्बी की आगे से रेत लेकर के आनी है। बाम्बी के अंदर से थोड़ी सी खोद करके रेत ले आनी, उसमें कुमार की मिट्टी मिला लेना। कुमार की मिट्टी क्या होता है, ऐसे बर्तन बनाने जैसी होती है, उससे कोई भी मूर्ति वगैरह बनाना हो ना आपको तो आसानी से बन जाती है। तो वो थोड़ी सी मिट्टी ले आना वहां से, और उसमें थोड़ी कुमार की मिट्टी ज्यादा मिला देना, उससे एक मूर्ति बनाना। मूर्ति स्त्री की हो, पुरुष की हो, कौन सी अभी मैं बता देता हूँ। यदि कोई स्त्री इस साधना को कर रही है तो पुरुष की मूर्ति बनाना, और कोई पुरुष इस साधना को कर रहा है तो स्त्री की मूर्ति बनाना। इससे क्या होगा कि देवता साक्षात आपके सामने आएगा, वाकायदा आएगा, बिना मंत्र के आएगा। आपके थोड़े से पुकारते ही देवता आपके सामने आएगा, आपकी मनोकामना पूर्ण करके जाएगा। अब क्या है, अब आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे। ये मूर्ति बना लिया,
स्त्री हो तो पुरुष की, पुरुष हो तो स्त्री की। ये मूर्ति बना करके इस मूर्ति को आपको पश्चिम दिशा की तरफ रखना है। पश्चिम दिशा की तरफ एक बाजोट बिछा लें, बड़ा सा बाजोट हो, बाजोट बिछा लें और इतनी जगह हो मूर्ति को बीच में रखें, उसके चारों तरफ दीपक लगाने पड़ेंगे, आपको ध्यान रखना। तो कैसे कैसे दीपक लगाने पड़ेंगे उसकी हम चर्चा करते हैं। तो मूर्ति को आपने रख दिया, सफ़ेद कपड़े का आप वो आसन दीजिए, सफ़ेद कपड़े के आसन के ऊपर मूर्ति को विराजमान कीजिए। मूर्ति को विराजमान करके 5 दीपक आपको लगाने। बढ़िया धूप हो, कोई बढ़िया मस्त धूप लेकर आइए, पहले वो धूप भी आप लगा दीजिए। और दीपक जो होना, हर दीपक का जो मुंह है ना, वो थोड़ा ध्यान रखना, वो आपकी तरफ होना चाहिए, मूर्ति की तरफ दीपक का मुंह नहीं होना चाहिए। चाहे पीछे जलाएं दीपक के, मूर्ति के दीपक पीछे जलाएं या मूर्ति के दीपक आगे जलाएं, उसका जो मुंह है ना वो विपरीत दिशा में होना चाहिए, वो मूर्ति की दिशा में नहीं होना चाहिए। इस बात को आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार फिर समझाता हूँ। जैसे ये मूर्ति है, मान लो कोई भी मूर्ति है, इस मूर्ति की तरफ दीपक रखा है, तो दीपक की जो लौ होगी ना वो मूर्ति की तरफ नहीं होनी चाहिए, वो लौ दूसरी तरफ होनी चाहिए, साइड में होनी चाहिए। आप सब समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब क्या है, आपको एक बढ़िया सा गद्दा लेना है, वो गद्दा सामने बिछा लेना है। गद्दे पर पहले कोई या तो सोया नहीं, और सोया हो तो उस पर नई चादर लगा लेना, एकदम नई सफ़ेद चादर लगा लेना। उस चादर पर अब आपने लगा लिया, अब आप प्रार्थना कीजिए कि अब अगर स्त्री है तो देवता को बुलाइए, और पुरुष है तो देवी को बुलाइए कि हे देवी मैं तैयार हूँ, मैं साधना के लिए तैयार हूँ, आप आइए। उस समय वो जो पेस्ट है ना, वो पेस्ट का क्या करेंगे आप, उस पेस्ट में और क्या मिलाएंगे, गुलाब जल मिलाएंगे और कनेर का इत्र मिलाएंगे। गुलाब जल और कनेर का इत्र मिला करके अब आपने मूर्ति बना ली, मूर्ति के ऊपर वो पेस्ट लगा दीजिए अच्छी तरह से। मूर्ति के ऊपर पेस्ट लगा दिया अच्छी तरह से। अब आप क्या करेंगे, वो 5 दीपक है, 5 दीपक लगा दिए। दीपक तो मैंने बता दिया, लेकिन तेल नहीं बताया कौन कौन से तेल उसमें लगा। एक तो शुद्ध गाय का घी हो, सबसे प्रमुख दीपक जो होगा वो आगे होगा मूर्ति के, वो शुद्ध गाय के घी का होगा। अब आप एक क्रम के अंदर कोई भी दीपक कहीं भी लगा सकते हैं, किसी भी तेल का। अब बाकी 4 तेल और लगाना है। कौन सा तेल लगाना है, एक तो आपको उसमें तिल का तेल, काले तिल का तेल लगाना है। काले तिल का तेल का दीपक हो वो जलाना है। दूसरा, आप चंदन के तेल का दीपक हो वो जला सकते हो, या चंदन के तेल का दीपक नहीं हो तो आप सरसों के तेल का दीपक जला सकते हो। तीसरा, आपको नीम के तेल का दीपक जलाना है। नीम के तेल का दीपक मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप चमेली के तेल का दीपक जला सकते हो। चौथा, आपको अंकोल के तेल का दीपक जलाना है। तिल, सरसों, घी, चमेली, अंकोल, चंदन, इनमें से कोई भी हो, एक घी तो परफेक्ट ही है, बाकी इनमें से कोई भी हो, ये दीपक ये दीपक आप जला सकते हो। ये दीपक आपने जला लिए। दीपक जलाने के बाद में धूप कर ली। धूप करने के बाद में आप आह्वान कर लो कि मैं तैयार हूँ, आप पधारो। अब आपको क्या करना है, ये जो पूजा आप करोगे ना, स्त्री हो या पुरुष, आप जिस समय पूजा करोगे उस समय आपके तन पर एक भी वस्त्र नहीं रहना चाहिए। स्त्री हो तो भी नहीं रहना चाहिए, पुरुष हो तो भी नहीं रहना चाहिए। अब क्या हुआ, दक्षिण दिशा की तरफ अपना सर करके, पश्चिम दिशा में मूर्ति है, दक्षिण दिशा की तरफ अपना सर करके और आप सो जाइए। सो करके क्या करना है, यदि पुरुष हो तो दोनों हाथों से अपने लिंग को ढक लेना, और स्त्री हो तो दोनों हाथों से अपनी योनि को ढक लेना। थोड़ा जबरदस्त ढक लेना, ऐसे जमा करके कोई हटाना चाहे तो हटा नहीं सके, एक बार ऐसा ढक लेना। ऐसा आपने ढक लिया। क्या है, ये ढक लिया आपने, और अब आप क्या है, चित्त लेट, आराम से लेट जाइए, चित्त नहीं, आराम से पट लेट जाइए, आराम से आकाश की तरफ आंखें करके लेट जाइए। मन मस्तिष्क सबको शांत होने दीजिए, सारे विचारों को स्थिर होने दीजिए। सारे विचार स्थिर हो गए, मन मस्तिष्क एकदम शांत हो गया। योनि या लिंग के ऊपर आपका हाथ है अच्छी तरह से ढका हुआ। तुरंत वो कमरा बंद है, कोई तकलीफ नहीं है। आपने अच्छी तरह देख लिया, कमरे में एक मच्छर भी नहीं है। लेकिन अब उस दीवार में से, जो दीवारें हैं उन दीवारों में से एक बड़ा सा सांप निकलेगा, लंबा सा, बड़ा सा, मोटा सा एक सांप निकलेगा, और वो सांप आकर के स्त्री हो या पुरुष आपकी छाती के ऊपर चढ़ जाएगा। छाती के ऊपर चढ़ेगा, और चढ़ने के बाद में वो सांप स्त्री हो तो पुरुष बन जाएगा, और पुरुष हो तो स्त्री बन जाएगा। तत्काल अत्यंत सुंदर स्त्री या अत्यंत सुंदर पुरुष बन जाएगा। अब वो क्या करेगा, यदि स्त्री हो तो अपनी योनि पे जो हाथ दे रखा है वो हाथ को हटा करके और आपके साथ संभोग करना चाहेगा, और पुरुष हो तो वो स्त्री जो होगी वो आपके हाथ को हटा करके आपके साथ संभोग करना चाहेगी। लेकिन संभोग करने से पहले उसे कहो कि मैं आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए तैयार हूँ, कृपा करके आप भी मेरी मनोकामना पूर्ण करो। तो वो कहेगा कि आपकी क्या मनोकामना है, तो आप कहोगे कि मेरे फलानी बीमारी है वो इतने वर्षों से, या फिर ये प्रॉब्लम है, या फिर ये प्रॉब्लम है, या फिर ये प्रॉब्लम है, या फिर मेरे आर्थिक कष्ट है।
और मुझे आर्थिक कष्टों से प्राप्त करने के लिए मुझे इतने धन की आवश्यकता है। आप करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, जितनी आपकी शक्ति हो उतना मांग सकते हो। ज़्यादा लोभ लालच करने की आवश्यकता नहीं, एक लिमिट में जितना जरूरत हो उतना आप मांग लेना। तो जितना आप मांगोगे वो सारा रुपया आपके सामने वही आपको बरसा देगा या दे देगा या कुछ भी कर देगा, या कोई भी तरीका आपको बता देगा कि इस प्रकार से आप काम करो, आपका 35 करोड़, 40 करोड़ जो भी रुपया है आपको तत्क्षण मिल जाएगा। कोई देर नहीं लगेगी, एक दिन में या आधा दिन में, तुरंत तत्काल 10 सेकंड में, 5 सेकंड में मिल जाएगा। मिल जाए, अब वो आपके साथ संभोग करेगा या करेगी। देवी होगी तो करेगी, देवता होगा तो करेगा। संभोग में आनंद से उसे संभोग करने दें, उसका साथ दें बराबर संभोग में। अब आप चाहो तो उससे दोबारा निमंत्रण देने के लिए उसका पता अता पूछ सकते हो, भाई मैं आपको दोबारा, अगर मैं इसी प्रकार से पूजा करूं तो दोबारा आपको कैसे बुलाऊं, तो दोबारा आपको आने का पता बता देगा। फिर आपको मूर्ति की आवश्यकता नहीं, फिर आपको तेल ताल दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं। जैसा वो बताए, वो देवी बताए या देवता बताए, वैसा करके आप दोबारा भी उनको बुला सकते हो और दोबारा भी आपके जीवन में जो कोई भी परेशानी है उसे मिटा सकते हो। लेकिन लोभ लालच इन सब से दूर रह करके निस्वार्थ भाव से, निर्विचार भाव से आप इस साधनों को करेंगे तो आपके जीवन के जो कोई भी परेशानियां हैं वो सारी परेशानियों को देवी या देवता तत्क्षण मिटा देंगे। बहुत ही उच्च कोटि की अच्छी साधना है, यदि मौका मिले तो इस साधना को करके जरूर देखें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।